कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द मैनिक बैंकर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा डेली रूटीन क्या था और साथ में मैं अपने आप को कैसे खुद को मोटिवेट रखता था थ्रू आउट माई जर्नी। कि बार बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप बार बार डिमोटिवेट नहीं होते थे तैयारी के टाइम पे कि क्या करना है, कैसे करना है, मन नहीं लग रहा, होगा नहीं होगा, ये चीज़ें। प्लस मेरे से ये भी पूछा कि आपका वर्किंग आवर्स कितने हैं, आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो आज मैं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि हाउ मच टाइम आई हैव स्टडीड फॉर द होल ईयर, एज वेल एज मेरा स्टडी रूटीन क्या होता था, मैं किस बेसिस पे पढ़ाई करता था। तो मैं डेली रूटीन से शुरू करता हूँ अपने। तो मेरा डेली रूटीन होता था सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद आधा घंटा छत पे वॉक करना और मेडिटेशन वगैरह करना। फिर मैं नीचे आके थोड़ा वोकेबलरी वगैरह रिवीजन करता था। उसके बाद आके अपना नाश्ता वास्ता किया, फ्रेश व्रेश हुआ, थोड़ा बहुत दूध वूध वगैरह पिया और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गया नॉन स्टॉप 4 घंटे। थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों को जैसे ही निकल के आया हूँ। लोग ये समझ लेते हैं कि भाई बंदे ने अच्छी रैंक आई, अच्छा टॉप किया, तो इसका मतलब भाई 12 12 घंटे पढ़ाई की है, 8 8 9 9 घंटे भाई पढ़ा हूँ। भाई मैं सोया भी हूँ 8 घंटे 9 घंटे की प्रॉपर मैंने नींद भी ली है। ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा नॉर्मल रूटीन होता था, मैं 6 से 7 बजे उठता था। 6 से 7 बजे उठा, छत पे गया, टहला। हाँ, ये वॉकिंग वगैरह का पार्ट मेरा था। टहला, वहाँ पे मैं वोकैब वगैरह अपनी रिवाइज करता था प्रॉपर। मैं रजिस्टर मेंटेन कर रखा था जिसमें मैंने डेली जो रूटीन में अपनी वोकैब्स वगैरह लिखता था, उनको दिन भर में उनको अगले दिन रिवाइज कर लेता था। प्लस जो पुरानी हो जाती थी उनको भी रिवाइज करता था। तो 10 15 मिनट बस एक बार ग्लैंस, जिससे मेमोराइज हो जाए चीज़ें। उसके बाद मैं उठा, अपने फ्रेश व्रेश हुए, नहाए धोए, अपना नाश्ता वास्ता किया। मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था, तो मैं सुबह 10:30 बजे तक फ्री होके मैं वहाँ पे प्रॉपरली पहुँच जाता था, 10:30 से 11 बजे तक लंच के साथ। फिर मेरा वहाँ पे स्टार्ट होता था 10:30 से 11 बजे से। मैं प्रॉपरली पढ़ने बैठता था सुबह 1 बजे तक, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में मॉक दिया, या तो कोई सेक्शनल मॉक दिया, या फिर कभी एग्ज़ाम टाइम है तो प्री का मॉक दे दिया। मोस्टली मैं मॉक देता था क्योंकि उस टाइम पे यूजुअली वही जो पीक टाइम होता है जब आप मॉक वगैरह दे रहे होते हो। तो मैं मॉर्निंग में जाके मॉक से ही स्टार्ट करता था। दूसरा एक बेनिफिट होता था मॉक में, अगर आपके नंबर अच्छे आए तो आप मोटिवेट हो जाते थे, आपका पूरा दिन अच्छा जाता था। अगर आपके नंबर कम आए तो आपको पता है कि आपको पूरे दिन क्या करना है। मतलब आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो पार्ट मैं करता था सेकंड हाफ में। तो 1 बजे के तक मैंने ये मॉक वगैरह दिया, उसके बाद खाना पीना खाया, टहला आराम से वहीं कोचिंग के आसपास। उसके बाद मैं फिर बैठता था, मैं सेल्फ स्टडी ही करता था, लाइब्रेरी में बैठता था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 2 ढाई बजे से पढ़ना, और 5 6 बजे तक मैंने सपोज जो मॉक में मेरी कमियां रहीं, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया मेरे को समझ, तो उससे रिलेटेड पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, या इंग्लिश का कुछ गलतियां ज़्यादा हुई, ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा हुए, एरर एंड ओमिशन बहुत गलतियां होती थी। तो क्या गलती हुई, एक बार रूल्स, ग्रामर के रूल्स गो थ्रू कर दिए। तो इस तरीके से चीज़ें मेंटेन मैनेज करता था मैं। अब बात आता है जैसे 5 साढ़े 5 बज गए, मैं उसके बाद घर आ जाता था। घर आने के बाद भाई मैंने 1 2 घंटा मेरे को खेलना भी है। मैं गया, मैं बैडमिंटन खेला, या वॉलीबॉल चल रहा है तो वॉलीबॉल खेला। उसके बाद आया, अपना खाना पीना खाया, फ्रेश व्रेश हुआ, नहाया, क्योंकि सुबह का पूरा था। तो उसके बाद रात के टाइम पे मैं मोस्टली रीडिंग करता था। बुक रीड करना चालू किया मैंने, बुक रीडिंग करता था, या फिर नॉर्मल का। वैसे मैं मेंस का ही पढ़ा इस साल मोस्टली। मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने इस साल, मुझे पता था मैं प्रीलिम्स तो मेरा हर बार क्लियर हो रहे हैं, मेंस में रह रहा हूँ, तो मोस्टली मैं मेंस पढ़ता था। पर रात के टाइम पे इतना मन नहीं करता, दिन भर हेक्टिक हो जाता था। तो बस एक प्री का मॉक दे दिया मज़े मज़े में। और ऑब्वियसली अपन, मैं उस लेवल पे आ गया था तो नंबर भी अच्छे आ जाते थे। तो उससे दिन भी, पूरा दिन अच्छा हो गया बढ़िया। रात को सुकून से एक मॉक दिया, नंबर अच्छे आ गए। एनीमे देखा, वन पीस, नारुतो, जो भी है। कई बार कोई नया आया, डीमन स्लेयर, ऑब्वियसली कई लोगों ने देखा होगा। तो ये देखा मैंने थोड़ा बहुत, उसके बाद सो गए अपने 12 बजे के टाइम पे, 11 से 12 के टाइम पे। ये मेरा डेली रूटीन हुआ करता था। और अभी आप बात करो लगभग घंटों के हिसाब से मैं कितना पढ़ता था, तो मैं अपने आप को कभी इस तरीके से मैंने काउंट करके कभी स्टडी नहीं किया कि मुझे टाइम
के हिसाब से स्टडी करना है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा फिर 6 घंटे पढ़ूंगा, मतलब टोटल ओवरऑल मुझे 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इस हिसाब से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जो मोस्टली मेरी पढ़ाई रही वो रही है टारगेट बेस्ड। जैसे मैं रात को मेरा काम कंप्लीट हुआ ना, तो रात को मैं अगले दिन का टास्क लिख लेता था। अगर मेरा दिन भर अच्छा हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मैं नॉर्मल जो चीज़ें चल रही हैं उसी हिसाब से टास्क लिखता था। लेकिन अगर मैंने कोई मॉक दिया जिसमें मेरे किसी पर्टिकुलर चीज़ में समझ नहीं आई, या किसी जैसे परसेंटेज का ही कोई एक, जैसे इलेक्शन एंड वोट वाला ही टॉपिक उठा लो, सपोज उसमें मेरा समझ नहीं आया, मेरा गलतियाँ हुई, या वोट एंड स्ट्रीम का कोई पार्ट था इसमें मेरी मिस्टेक हुई, या टाइम एंड वर्क, तो मैं क्या करता था अगले दिन के नोट में कि मुझे डेली अगले दिन के टास्क में ये चीज़ें करनी है, उसमें मैं नोट कर लूँगा कि मुझे ये चीज़ अगले दिन कवर करना है टॉपिक वाइज। बाकी मेरा जो नॉर्मल रूटीन है वो मुझे मॉक वगैरह तो देना ही देना है। मॉक मोस्टली मैं सेक्शनल करता था। मैंने हमेशा स्टार्टिंग से टारगेट बेस्ड ही पढ़ाई की है, जिसमें मैं डेली का टारगेट लिखता था। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपका इस तरीके से मेंटेन करिए कि आप पहले बनाइए अपना फाइनल टारगेट। जैसे मेरा था IBPS PO, आपका जो टारगेट है पहले एक फिक्स करके चलो कि IBPS PO या SBI PO जो भी आपका हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं कंपैरेटिवली टू RRB PO वगैरह इनसे, तो उनको मैंने टारगेट किया IBPS PO। तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे मेरा कट ऑफ मार्क है कि मुझे 100+ चाहिए तब मेरा सिलेक्शन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रीजनिंग से कितने चाहिए, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे मुझे कितने चाहिए। मैंने अपना बनाया था 30+, मैथ्स का मैंने बनाया था 20+, इंग्लिश का मैंने बनाया था 25+। करंट अफेयर्स भाई, करंट अफेयर्स मुझे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता था, झूठ नहीं बोलूँगा, हालांकि मेरे नंबर अच्छे आ गए हैं, बट ठीक है, मैं इस तरीके से झूठ नहीं बोलूँगा, ब्लफ नहीं करूँगा आपके साथ कि मैंने बहुत पढ़ाई, मतलब बहुत ज़्यादा भाई सब कुछ आता था, मुझे पता था कहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने A to Z पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसमें अपने आप को आज भी वीक वीक ही मानता हूँ। मैं 10 नंबर मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा था करंट अफेयर्स में, 10 नंबर से ऊपर चांस ही नहीं, ऐसा मैं लेके चल रहा था, हालांकि मैंने पढ़ा है उसके लिए। फिर डिस्क्रिप्टिव से मुझे इतने नंबर चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे जो मैं मॉक डेली रूटीन में मैं पढ़ता था ना, तो मैं सेक्शनल टेस्ट मॉक देता था, मॉक टेस्ट सॉरी, तो उनको मैं इसी अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही देता था कि मुझे 30+ टारगेट किया तो मुझे 30+ मॉक में चाहिए। अगर मेरे 25 आए हैं तो मैं उस मॉक को एनालिसिस इसी बेसिस पे करता था कि मैं कौन से क्वेश्चन पहले उठाता जिससे मैं 30+ पहुंच जाता। ये मेरा तरीका था कि किस क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन इजी थे जिनको मैं सही टाइम पे पिक कर लेता और डिफिकल्ट वाले में नहीं फंसा होता, तो मेरे 30+ मार्क्स आ जाते। ये था मेरा अप्रोच कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन का सेट में तरीके से उठाता या कुछ 1-1 नंबर के क्वेश्चन उठाता। तो आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रेटजी जो मेरे लिए वर्क करी, बहुत अच्छे से वर्क करी, और मुझे लग रहा है ये आपके लिए भी करेगी कि आप अपना एक टारगेट सेट करो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप मॉक को एनालिसिस इस बेसिस पे करो कि इतने नंबर लाने के लिए मुझे कौन से क्वेश्चन क्या सेट बनाना था, कैसे बनाना था। आप करोगे, एक बार चीज़ें फॉलो करोगे, अपने आप हो जाएगा। ये तो मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में मैं तरीके से ही बताऊंगा कि रीजनिंग में 30+ कैसे किया, क्या क्या स्टेप किस तरीके से करना है। आई थिंक मैं आपको एग्जांपल्स, अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी करूँगा। ठीक है, अभी मेरे को इतनी एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, चीज़ें वगैरह, पर मैं कोशिश पूरी करूँगा, मैं लाऊंगा रीजनिंग के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, प्लस इंग्लिश के लिए, और मोस्टली और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी जितना होगा मैं अपनी तरफ से बताऊँगा। रही बात, हाँ मैंने आपको बता दिया मेरा डेली रूटीन क्या था, मैंने आपको टाइम बेस्ड स्टडी बता दिया कि मैं नहीं करता था, टारगेट बेस्ड मैंने आपको बताया। और आई थिंक मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग यार, मैं आपसे कहूँगा, आप पूरे साल भर मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता। पढ़ाई काफ़ी बोरिंग है, बोरिंग क्या इन द सेंस, आप डेली डेली कोई चीज़ कर रहे हो, आप बोर हो जाते हो। मैं आपसे बोलता हूँ आप टारगेट बेस्ड स्टडी करें, तो उसमें आप अपना आपने एक गोल बना रखा है IBPS PO का, उसके बाद उसको डिवाइड करें कि मंथली मुझे कितना अचीव करना है, मंथली टारगेट, फिर उसको डिवाइड करें वीकली टारगेट, फिर उसको डिवाइड करें वीकली टारगेट को छोटा सा डेली टारगेट में। डेली टारगेट में मैं बोलूँगा ये टारगेट आप इस तरीके से नहीं कि आप लिखने बैठ गए कि डेली 10 चीज़ें, ये वीकली कितनी चीज़ें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप नंबर के हिसाब से बनाइए कि फाइनल मार्क्स इतने चाहिए,
मंथली में इस मंथ तक मुझे इतने लेवल तक पहुंचना है, इस मंथ तक इस रेंज में पहुंचना है मॉक्स में। और जो डेली बेसिस पे आप टास्क हैं उनको आप लिखिए, मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे आप टारगेट सेट करिए कि इस वीक में मैं कोशिश करूंगा इतने मार्क्स के रेंज में आ जाऊं। वो इस तरीके से डिज़ाइन करिए, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पे आप लिखिए ज़रूर एक दिन पहले। आप उसमें से, मैं नहीं कह रहा आप 100% टास्क कंप्लीट करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, तो अपना टास्क थोड़ा बढ़ा के रखिए। क्योंकि आप 100% टास्क कंप्लीट, मेरा मानना है कि 100% टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो आपने कम ही लिखा है। आप कोशिश करो, आप करो कोशिश, ज़्यादा टास्क थोड़ा लिखो, उसमें 70 to 80% भी अगर आप कर रहे हो ना, एफर्ट्स लगा रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप, हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, आप चीज़ों को लेके सीरियस हो, तैयारी को लेके। तो उसी तरीके से अपनी तैयारी आप कंटिन्यू करो, आपका हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा भी हुआ है, मैं भी बहुत डाउट में रहता था। मोटिवेशन की आप बात कर रहे हो भाई, 10 दिन फ्लो बना, उसके बाद फिर टूट गया, 2-3 दिन बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल नहीं कुछ हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे कैसे करेंगे। फिर लगता था कि आपने इतना बड़ा रिस्क लेके आए हो, अब नहीं हुआ, पीयर्स प्रेशर, मतलब फैमिली प्रेशर, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ों को दिमाग से निकाला, मैंने कहा छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं रखना दिमाग में, सिंपल स्ट्रेस फ्री तरीके से। आपका अगर फ्लो टूट गया है या आपका फ्लो नहीं बन रहा है, आप कोई भी सिंपल सा मॉक उठा लो, सिंपल सा इन द सेंस प्री का मॉक उठा लो। अगर आप पहले से तैयारी करो तो आप प्री का मॉक उठा लो। अगर आप बिगिनर भी हो, आपका फोकस नहीं बन रहा है, मॉक उठाओ, मॉक बहुत ज़रूरी है। उसमें आप मार्क्स देखो, उसमें आप मार्क्स देखो, अगर आपके 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो आप देखो कि क्लर्क का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लर्क या पीओ जिसका उठाना है। क्लर्क में अगर आपके 40 आ रहे हैं तो आप देखो यार मेरे 40 नंबर है, मुझे टारगेट कहाँ तक पहुँचना है, 75+ पहुँचना है। वो अब मोटिवेशन बनेगा आपका कि मुझे करना पड़ेगा, अब नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, 40 से मुझे 50 तक पहुँचना है, फिर 50 से 55 तक पहुँचना है। ये होगा आपका तरीका, वो होगा आपका मोटिवेशन का वे। मैं खुद को ऐसे ही मोटिवेट करता था। अगर मेरा 2-3 दिन फ्लो नहीं बन रहा है, मैं उठा के मॉक देता था। एक तो क्या है, मॉक दे रहे हो, टाइमिंग चल रही है, आप ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आ जाते हो कि क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। जब आप उस मोड में चले जाते हो, फिर आपके नंबर आते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, आज पढ़ना है, आज पढ़ना है। ये है सही तरीका। तो गाइज आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और मोटिवेशन वाला पार्ट आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। आप मोटिवेट रहोगे, डेफिनेटली मोटिवेटेड रहोगे, मॉक्स को मोटिवेशन के तौर पे आप यूज़ करो। बाकी मैं कहूँगा, मैं सोर्स की बात करूँ तो मैंने सिर्फ गाइडली से ही किया है, बाकी कई लोग अलग कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है, गाइडली में मैंने पीडीएफ कोर्स लिया था तो मुझे कंटेंट की कमी नहीं थी, भरा पड़ा था मेरे पास। पीडीएफ कोर्स में इतना कंटेंट पड़ा है कि मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कंटेंट कहाँ है, कम ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा, तो मुझे वो नहीं सोचना पड़ता था। ये चीज़ बेटर थी, एक जगह से मैंने पकड़ा। बाकी मॉक्स का लेवल ही काफ़ी लेवल तक है, सही है, तो आप कर सकते हो। बाकी आप ऑलिव वो टेक्स्ट बुक जिससे करना है आप करो, बेस्ट। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगला वीडियो में आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स, बिगिनर्स कैसे करंट अफेयर्स को अप्रोच करें, प्लस जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं, जिनको जो एक आध बार मेंस दे चुके हैं या क्लोज रह गए हैं, प्री निकल गया, प्री या तो निकला है पर मेंस में नहीं हुआ, पर जिन लोगों, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों का मेंस निकल गया पर मार्क्स कम रह गए, तो अगला वीडियो करंट अफेयर्स के बेसिस पे बताऊंगा मैं कि आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है। वो चीज़ आई थिंक मेरे लिए वर्क करी थी। मैं आपको बता दूं, मेरा करंट अफेयर्स का स्कोर IBPS PO में 20 के क्लोज था, RRB PO में मेरा 15 था, और IBPS क्लर्क में मेरा स्कोर था 25 मेरे स्कोर कार्ड डले हुए, आप चेक भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा इतना स्कोर हो जाएगा, जेन्युइनली नहीं पता था, मैं एंड टाइम तक बिल्कुल भी श्योर नहीं था, कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब मेरा जब हो गया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये चीज़ें करो, आपके लिए वर्क करेंगी, तो मैं वो आपको बताऊँगा। ओके, दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।